दोस्तों, स्पेस की दुनिया ज़मीन की दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ खाना पीना, रहना, सोना ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन स्पेस में जाना हर इंसान का सपना होता है और कई बच्चों का ये सपना होता है कि वो बड़े होकर स्पेस में जा सकें। लेकिन इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है जिसको हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग इतना पढ़ के सालों की प्रैक्टिस करने के बाद एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग स्पेस में जा पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप उस स्पेस में अकेले बिना किसी मदद के 1 साल के लिए फंस जाएं और आपके ज़मीन पर वापसी के चांसेस बहुत कम हो, तो आपके साथ क्या होगा? आप क्या कर पाओगे? क्या उस इंसान की मौत होगी या वो हड्डियों का ढांचा बन जाएगा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दोस्तों, ये कहानी है सर्गी कैरिकलेव की, जो 1958 में सोवियत यूनियन में पैदा हुआ था। 12 साल की उम्र में वो स्पेस में जाना चाहता था और जिस वक्त वो 18 साल का हुआ तब उसने फैसला कर लिया कि वो बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट ही बनेगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। 1981 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद 2 साल के अंदर ही सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और काबिलियत की बिना पर उन्हें MIR स्पेस स्टेशन में भेजने का फैसला कर लिया गया। जैसे आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही किसी वक्त में MIR स्पेस स्टेशन हुआ करता था, जो ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद था, जिसे 1986 में पूरी तरह से स्पेस में इंस्टॉल कर दिया गया था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले स्पेस में मौजूद था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया भी स्पेस मिशन में नासा से कम नहीं था और 4 साल के ट्रेनी को इतने बड़े मिशन पर भेजना सर्गी के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 1988 में सर्गी को पहली बार स्पेस में भेजा गया और जब कुछ हफ्ते वहां रहने के बाद वापस वह जमीन पर लौटा तो सोवियत यूनियन उसके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, जिसकी वजह से उसको प्रमोट किया गया और दोबारा उसको 3 साल बाद स्पेस में भेजने का फैसला किया गया। सर्गी को बताया गया कि उसके अगली फ्लाइट मई 1991 में शुरू होगी और वो साइंसदान भी बहुत खुश था कि वो बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। लेकिन इसी टाइम वो शुरू हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। दिसंबर 1990 में सोवियत के कुछ हिस्सों में तनाव का माहौल शुरू होने लगा, क्योंकि उस वक्त सोवियत का प्रेसिडेंट कुछ ऐसे फैसले ले रहा था जो वहाँ की आवाम को नामंजूर थे। लेकिन 1991 तक सब कुछ ठीक होने लगा और लोग समझ गए कि हुकूमत उनकी बात मान रही है, इसीलिए सर्गी ने स्पेस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन 2 माह बाद अप्रैल 1991 में एक बार फिर से रशिया की सारी आवाम सड़कों पर आ गई और हुकूमत के खिलाफ जलसे करने लगी, जिसके बाद सर्गी की बीवी ने उनको स्पेस में जाने से मना किया। लेकिन सर्गी का कहना था कि उसका मुल्क उसकी फैमिली से पहले है और फिर उसने स्पेस में जाने का फैसला किया। फिर मई 1991 को वो 5 महीनों के लिए स्पेस में चला गया। स्पेस स्टेशन में आने के बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन ज़मीन पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और लोग हुकूमत के भी बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके थे। दूसरी तरफ सर्गी की वापसी की डेट करीब आ रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने सर्गी का कोई डेट देने की बजाय ये कह दिया कि वो हुकूमत के अगले ऑर्डर का इंतजार करे और तब तक वो स्पेस स्टेशन में रहे। अब सर्गी को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसको ये ऑर्डर क्यों दिया गया। जरा सोचिए, स्पेस जैसी जगह पर आप बिना तैयारी के 1 दिन भी नहीं रह सकते। वहाँ पर सर्गी को यह हुक्म मिल चुका था कि वो कुछ माह के लिए स्पेस स्टेशन में रहे। तो आप सोचें उस आदमी का क्या हुआ होगा। लेकिन इतने खतरनाक ऑर्डर के बावजूद उस आदमी ने कोई बहस ना की और हुकूमत के नए ऑर्डर तक वहीं रहने का फैसला किया। ये बात आप जान लें कि स्पेस में ज्यादा टाइम रहना इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और सर्गी तो इतने ज्यादा महीनों की तैयारी के साथ भी नहीं गया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी जरूरियात की चीजें दिन ब दिन कम हो रही थी, बल्कि उस आदमी का कॉन्फिडेंस भी दिन ब दिन कम होने लगा। स्पेस में 3 महीने रहने से इंसानी बॉडी रेडिएशन का शिकार हो जाती है और सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन इतनी ज्यादा जानलेवा होती हैं कि इससे कैंसर, टीबी और ट्यूमर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर किसी इंसान का अंदरूनी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इन सब बीमारियों से लड़ ले, तब भी वो इन सब चीजों से नहीं बच सकता, क्योंकि रेडिएशंस भी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, जिससे छोटी से छोटी बीमारी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
इसके अलावा ग्रेविटी ना होने की वजह से हमारे जिस्म की हड्डियां तो कमजोर होंगी और साथ ही इसका असर हमारे सेहत पर भी होगा। हफ्ते में एक बार तो सर्गी से राब्ता किया जाता था, लेकिन उससे कभी भी ज़मीन के हालात के बारे में बात नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी सोवियत स्पेस एजेंसी में रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने हस्बैंड को मुल्क के हालात के बारे में नहीं बताया। कई लोग समझते हैं कि सर्गी की वाइफ ने उसे इसलिए सब कुछ नहीं बताया कि सर्गी को किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो, लेकिन बाद में ये बात सामने आ गई कि उनको किसी भी हालात में यूएसएसआर के बारे में बताने की इजाजत नहीं थी। लेकिन स्पेस में सर्गी का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। जो मिशन अक्टूबर 1991 को खत्म होना था वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा था और फिर 25 दिसंबर 1991 को खराब हालात होने की वजह से रशिया के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया और सोवियत यूनियन 15 ममालिक में तकसीम हो गई, जिसमें बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज रशियन रीजन में आ गईं और MIS स्टेशन भी रूस का हो गया। इन सब चीजों में सर्गी की दिमागी हालत खराब होती जा रही थी और ग्रेविटी ना होने की वजह से उनके जिस्म से कैल्शियम की कमी हो रही थी और उनके मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। सर्गी ने बताया कि जनवरी 1992 तक उनकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो सुसाइड करने का सोच रहे थे, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते उन्हें ये खबर दी गई कि उनको जल्द से जल्द जमीन पर लाया जाएगा और 1 से 2 महीनों में उन्हें जमीन पर लाया जाएगा। ये खबर सुनते ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हुआ और जैसे ही 25 मार्च 1992 के दिन वो जमीन पर वापस आए, वो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ मिले। उनको इस बात का दुख जरूर था कि जिस मुल्क के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया वो मुल्क उनको भूल चुका था, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि वो वापस जमीन पर जिंदा आ गए थे। उन्होंने जमीन के 5000 चक्कर लगाए और 312 दिन स्पेस में रहे। जब उनका चेकअप किया गया तो पता चला कि उनकी मेडिकल कंडीशन इस हद तक बिगड़ चुकी है कि अगर वो 2 हफ्ते स्पेस में और रहते तो शायद कभी भी जमीन पर पैदल ना चल पाते, लेकिन वक्त से पहले ही वो जमीन पर वापस लौट आए। इतनी सारी मुश्किलात को देखने के बाद उनको बहुत सारे रिवॉर्ड से नवाजा गया और इसके कुछ महीनों बाद वो दोबारा से स्पेस में जाने के लिए तैयार हो गए थे और उनको स्पेस में जाने वाले पहले इंसान के तौर पर जाना जाता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आप स्पेस में जाना चाहते हैं और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस के ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।